हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और साथ में आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से आगे भी बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए, आपके पढ़ाई में, आपके स्टडी में सहयोग को बढ़ाने के लिए या सहयोग को देने के लिए अब हम भी जुड़ जाते हैं आपके साथ। तो जल्दी से बच्चों बोलो, आपके पास आवाज वगैरह अच्छे से जा रही है? जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर भी कर लेना बच्चा। आप लोग शेयर कर लीजिएगा और जल्दी से बोलिए, क्या बच्चा आवाज वगैरह सब मस्त है एकदम? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बच्चा शेयर कर लो और ये जवाब दे दो, आवाज आपके पास अच्छे से जा रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। आज के बच्चा क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे और पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर 1 पढ़े थे, जहां हम लोग बाइनरी नंबर के बारे में पढ़े थे, डेसिमल नंबर के बारे में पढ़े थे, यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। वहां पे हम लोग कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर और कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, यानी हम लोग बच्चा लेक्चर 1 में पढ़ रहे थे द्विधारी संख्याओं का दार्शनिक संख्या में परिवर्तन और दार्शनिक संख्याओं को द्विधारी संख्या में परिवर्तन, साथ में संख्या पद्धति पढ़े थे। तो बच्चा, ये मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर 2 है। अगर आप आज पहली बार देख रहे होंगे तो इसके लिंक में आपको जो लेक्चर 1 है वो दे दिया जाएगा। तो चलिए, चैप्टर को शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुलियन बीजगणित, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का बच्चा ये लेक्चर नंबर 2 है। ये लेक्चर नंबर 2 है भाई, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बुलियन बुलियन बीजगणित, बुलियन बीजगणित, ठीक है बच्चा। हेडिंग दे दोगे, बुलियन बीजगणित, बुलियन बीजगणित, बुलियन बीजगणित, यानी बुलियन अलजबरा। देखो बच्चा, बुलियन बीजगणित हेडिंग दे देंगे। चलो, ये जो बुलियन बीजगणित है, ये बच्चा पूरी तरह से तर्क पे आधारित है। बुलियन बीजगणित बच्चा तर्क पे आधारित है और इस बीजगणित, इस स्पेशल बीजगणित की जो खोज किए थे वह जॉर्ज बुल्ले ने किया था बच्चा, जो कि ब्रिटिश के रहने वाले एक महान, मतलब क्या बोले, दार्शनिक थे और तार्किक थे। यानी उनका ये जो बीजगणित है पूरी तरह से बच्चा तर्क पे आधारित है। यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस अलजबरा का बच्चा जो कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग पहले से अलजबरा पढ़े हैं, तो जोड़ घटाओ गुना भाग पढ़ते हैं ना, चर राशि का, अचर राशि का, तो बच्चा उससे थोड़ा अलग होने वाला है। प्यार से बताएंगे, आराम से बताएंगे, आपको आएगा भी, समझ में आएगा। चलिए, तो चलो बच्चा, यहाँ पे देखते हैं। बुलियन बीजगणित की खोज जो हुई थी बच्चा, सन 1854 ईस्वी में दिया गया। बुलियन बीजगणित कब दिया गया था बच्चा? तो बच्चा 1854 ईस्वी में दिया गया था और इसको दिए थे जॉर्ज बुल्ले। किसने दिया था बच्चा? जॉर्ज बुल्ले ने दिया था। इसको जॉर्ज बुल्ले ने दिया था। किसने दिया था बच्चा? जॉर्ज बुल्ले ने। बुलियन बीजगणित, इसको किसने दिया था बच्चा? जॉर्ज बुल्ले ने। जॉर्ज बुल्ले ने, जो कि कहां के रहने वाले थे? ब्रिटिश के। तो अब प्रश्न ये है भाई कि बुलियन बीजगणित है क्या? तो चलो शुरू करते हैं। पहला लाइन, एक लाइन इसमें लिख देते हैं, बुलियन बीजगणित, बुलियन बीजगणित, बुलियन बीजगणित सन 1854 ईस्वी में जॉर्ज बुल्ले द्वारा, जॉर्ज बुल्ले द्वारा, जॉर्ज बुल्ले द्वारा दिया गया था। ठीक है बच्चा,
किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज बुल्ले द्वारा दिया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बुलियन बीजगणित किसके द्वारा दिया गया था बच्चा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, और कब दिया गया था? बुलियन बीजगणित किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था बच्चा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, चलो बोलो बच्चा। नहीं नहीं, बाबू सोना नहीं करना है। जो बाबू सोना करेगा बच्चा वो बहुत कुछ खो देगा। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। बुलियन बुलियन अलजबरा बुलियन अलजबरा इज गिवन बाय बुलियन अलजबरा इज गिवन बाय जॉर्ज बुल्ले जॉर्ज बुल्ले जॉर्ज बुल्ले इन जॉर्ज बुल्ले इन 1854। तो बुलियन बीजगणित किसके द्वारा दिया गया था बच्चा? तो जॉर्ज बुल्ले के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था बच्चा? तो 1854 ईस्वी में दिया गया था। क्लियर है इतना? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा ये है कि बुलियन बीजगणित किस पे आधारित है? तो बुलियन बीजगणित पूरी तरह से बच्चा तर्क पे आधारित है। यहाँ पे तुम्हारे मैथ की वाट लग जाएगी, वाट लग जाएगी बच्चा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट गड़बड़ होने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से लॉजिक पे चलेगा, तर्क पे चलेगा। और ये एक ऐसा सेक्शन है जो भले फिजिक्स साइंस में चल रहा बच्चा, लेकिन ये बहुत सारे जनरल कंपटीशन में आते, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है, बुलियन बीजगणित, बुलियन अलजबरा, ये सब बच्चा, लॉजिक गेट्स, ये सब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, जनरल एग्जाम में भी आते हैं। तो बड़े प्रेम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा बच्चा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां बोलिएगा भी, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बच्चा, बुलियन बीजगणित, बुलियन बीजगणित तर्क पर आधारित है। बुलियन बीजगणित बच्चा, बुलियन बीजगणित किस पे आधारित है? तर्क पर आधारित है। किस पे आधारित है बच्चा? तर्क पे आधारित होता है। बुलियन बीजगणित किस पे आधारित होता है बच्चा? तर्क पर आधारित होता है। तो जल्दी से बताओ, बुलियन बीजगणित किस पे आधारित होता है? जल्दी से कमेंट करो बच्चा, तुम लोग पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड कमेंट करो। बुलियन अलजबरा इज बेस्ड ऑन लॉजिक। ये पूरी तरह से लॉजिक पे आधारित है बच्चा। जल्दी से कमेंट करो, बुलियन बीजगणित किस पे आधारित होता है बच्चा? एकदम आएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चा, और क्वेश्चन बोरा भर भर के आता है, क्योंकि जो ये सब सीख गया ना भाई, उसका लॉजिक गेट धुआं धुआं हो जाएगा। आपको तो पता है कि बोर्ड एग्जाम का लॉजिक जो है, लॉजिक गेट जो है बच्चा, फेवरेट जो सेक्शन है या फेवरेट पार्ट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं आया जहां लॉजिक गेट से क्वेश्चन नहीं आया। तो एक तरह से कहे बच्चा, हम तो आपको लॉजिक गेट का बेसिक सिखा रहे हैं, और इसके बाद लॉजिक गेट जब चलेगा ना बच्चा, कल के क्लास में लॉजिक गेट्स आ जाएगा लेक्चर 3 में, आप एकदम उसका धुआं धुआं कर दोगे, टेंशन मत लो। चलो अब बोलो बच्चा, इतनी बातें समझ में आ गई? देखो, बुलियन बीजगणित में किसी भी कथन को कहना हो बच्चा, बुलियन बीजगणित में, बुलियन बीजगणित में, बुलियन बीजगणित में सभी कथन को, सभी कथन को शून्य यानी 0 और 1, शून्य और 1 यानी 0 और 1 के शब्दों में लिखा जाता है बच्चा। किसके शब्दों में? बुलियन बीजगणित में बच्चा आपको कुछ भी लिखना है तो 2 ही शब्दों में लिख सकते हो, या तो आप 0 का यूज करोगे बच्चा, या 1 का यूज करोगे। किसी भी स्टेटमेंट को लिखना है बच्चा तो आप 2 ही वर्ड का यूज कर सकते हो, एक 0 और एक 1, ठीक है। तो बुलियन बीजगणित में सभी कथन को 0 और 1 के शब्दों में लिखा जाता है, 0 और 1 के शब्दों में लिखा जाता है। ये बेसिक बातें ध्यान से पढ़िएगा बच्चा। बुलियन बीजगणित में सभी कथन को 0 और 1 के शब्दों में लिखा जाता है, यानी कुछ भी लिखना है ना, बस आपको 2 ही वर्ड का यूज करना है, या तो 0 या 1, ठीक है बच्चा।
यानी इसको नोट कर लीजिएगा। इन बुलियन अलजबरा, इन बुलियन अलजबरा, इन बुलियन अलजबरा, all statements, all statements, all statements are written by use of 2 bits 0 and 1। किसी भी बिट्स, किसी भी स्टेटमेंट को बच्चा, किसी भी कथन को अगर लिखना है तो सिर्फ 2 बीट का यूज कर सकते हैं। एक बीट आपका 0 होगा, दूसरा बीट 1 होगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ 0 का मतलब, इतनी बातें क्लियर है। जैसे बुलियन बीजगणित बच्चा कब दिया गया, आप बोलो जल्दी से कमेंट करो, बुलियन बीजगणित कब दिया गया? तो सन 1854 ईस्वी में। कब दिया गया बच्चा? सन 1854 ईस्वी में। किसने दिया? तो जॉर्ज बुल्ले ने दिया। किसने दिया? जॉर्ज बुल्ले ने दिया। कहां के रहने वाले थे? ब्रिटिश, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इतनी क्लियर है। बुलियन बीजगणित में जो है बच्चा, वो पूरी तरह से तर्क यानी लॉजिक पे आधारित है। बुलियन बीजगणित किस पे आधारित है बच्चा? तर्क पे आधारित है, लॉजिक पे आधारित है। और बुलियन बीजगणित में किसी भी कथन को कहना है, सिर्फ दो अंक का यूज कर सकते हैं, 0 और 1। सिर्फ कितने कथन का बच्चा? सिर्फ 2 अंक का यूज कर सकते हैं, एक 0 और एक 1। अब बच्चा जल्दी से यहां पर शुरू हो जाते हैं। यहां पर लिखोगे, अब 0 का मतलब क्या है? जहां जहां बच्चा देखो, एक का मतलब होगा, जहां एक का मतलब होगा सत्य, जहां एक का मतलब होगा सत्य, एक का मतलब होगा उच्च, एक का मतलब होगा बच्चा बंद। ठीक है। 0 का मतलब होगा बच्चा असत्य, इसका उल्टा कर देना है। 0 का मतलब बच्चा होगा निम्न यानी नीचे, और खुला। बंद का उल्टा क्या हो गया बच्चा? खुला। बात समझ में आ गई? यानी एक का मतलब है बच्चा ट्रूथ, ट्रूथ, हाई, हाई, क्लोज। क्या? रॉन्ग। 0 का मतलब बच्चा रॉन्ग, लो, और ओपन। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप? जैसे आपको बच्चा मान लो कहना सर्किट बंद है, परिपथ बंद है, तो उसके लिए लिखोगे 1। कहेंगे सर्किट खुला है, आप लिखोगे बच्चा 0। हम बोलेंगे कथन सही है, बच्चा आप लिखोगे 1। हम बोलेंगे कथन गलत है, आप लिखोगे 0। हम बोले सही, तो आप बोलोगे 1। हम बोलेंगे गलत, तो आप बोलोगे 0। हम बोलेंगे ऊपर, तो आप बोलिएगा 1। हम बोलेंगे नीचे, तो आप बोलिएगा 0। हम बोलेंगे सर्किट बंद, तो आप बोलिएगा 1। हम बोलेंगे सर्किट खुला, तो आप बोलिएगा 0। क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है बच्चा? अब प्रश्न है कि इसमें क्या पढ़ेंगे सर हम लोग? बुलियन बीजगणित में हम लोग क्या पढ़ते हैं? चलो शुरू करते हैं। बुलियन बीजगणित में बच्चा, बुलियन बीजगणित में, बुलियन बीजगणित में, बुलियन बीजगणित में, बुलियन बीजगणित में हम लोग, बुलियन बीजगणित में हम लोग द्विधारी संख्याओं का, द्विधारी यानी बाइनरी नंबर का बच्चा, द्विधारी संख्याओं का, द्विधारी संख्याओं का, बुलियन बीजगणित में हम लोग द्विधारी संख्याओं का योग, घटाओ, गुणा और भाग का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो बुलियन बीजगणित में बच्चा हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो बुलियन बीजगणित में बच्चा हम लोग द्विधारी संख्याओं का जोड़, घटाओ, गुना और भाग का अध्ययन करते हैं। जल्दी से बताओ बच्चा, कोई पूछे कि बुलियन बीजगणित में क्या करने वाले हम लोग? तो बाइनरी नंबर का यानी द्विधारी संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे, घटाओ पढ़ेंगे, गुना पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे। ठीक है? बोलो बच्चा ठीक है? क्या क्या पढ़ेंगे बुलियन बीजगणित में? हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन बुलियन अलजबरा, इन बुलियन अलजबरा,
In Boolean algebra, we discuss about, we study about, we discuss about, we study about, we study about addition, addition, subtraction, addition, subtraction, multiplication, multiplication, and division, and division of बाइनरी नंबर। बोलो बच्चा, यहां तक कोई क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? वाल्मीकि बाबू पढ़ ले बच्चा, पढ़ ले, यही सब आएगा एग्जाम में, सब आने वाला है, पढ़ लो। हम आपको लॉजिक गेट इतना तोड़ेंगे ना बच्चा, लॉजिक को इस तरह से तोड़ेंगे और तुमसे मिल के तोड़ेंगे कि वो क्या बोले, पानी मांगेगा तुमसे। और कल की क्लास में देखना लॉजिक गेट का क्या हश्र करेंगे हम लोग। तो चलो बच्चा, जल्दी से हम आपसे छोटे छोटे कुछ प्रश्न का जवाब ले लेते हैं कि आपने पढ़ाई सुना भी है या बाबू सोना। बाबू सोना नहीं करना है ना तो कर देगी टोना, और फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो कुछ आसान से सवालों का जवाब लेते हैं आपसे। बताओ, बुलियन बीजगणित को किसने लिखा था? बुलियन बीजगणित को बच्चा किसने दिया था? जल्दी, हाँ नोट्स पे लिखो, कहीं लिखो, लिखो बस, जहां लिखना वहां लिखो। चलो जल्दी से जवाब दो, बुलियन बीजगणित को कब दिया गया था? बुलियन बीजगणित को कब दिया गया था बच्चा? आपके कमेंट को हम देख रहे हैं, जल्दी बोलो फास्ट। फालतू कमेंट बंद करिए और बोलिए जल्दी से बच्चा, बुलियन बीजगणित को कब दिया गया था? जल्दी, बहुत अच्छा, 1854। आप जल्दी से टाइप करो, बुलियन बीजगणित को किसने दिया था? बुलियन बीजगणित किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी बच्चा फास्ट। बुलियन बीजगणित किसके द्वारा दिया गया था? बोलो बच्चा जल्दी फास्ट। 1854, 1854, बिल्कुल अच्छा। किसके द्वारा दिया गया था? बुल्ले, बहुत अच्छा, बुल्ले बुल्ले, बहुत अच्छा, जॉर्ज बुल्ले, जॉर्ज बुल्ले, क्या बात है, बोलो जल्दी से बोलो। बुलियन बीजगणित 1854 में दिया था, जॉर्ज बुल्ले ने दिया था। अब बताओ, बुल्ले साहब कहां के रहने वाले थे? जल्दी फास्ट। जॉर्ज बुल्ले साहब कहां के रहने वाले थे? जल्दी बोलो बच्चा, फास्ट फास्ट। जॉर्ज बुल्ले कहां के रहने वाले थे? फर्स्ट, जॉर्ज बुल्ले कहां के रहने वाले थे? ब्रिटेन के बच्चा, बहुत अच्छा, ब्रिटेन के, ब्रिटेन के। देखो मौर्य बोल रहा है सासाराम के, टीना चलबो, ठीक है, मौसी के लड़का नहीं है बुल्ले, बुल्ले वो पार्टी का है। सात समुंदर पार गाना सुने ना, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। तो बच्चा ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। चलो जल्दी से बताओ बच्चा तुम लोग, बुलियन बीजगणित में किसी भी कथन को कहने के लिए कितने बीट का यूज होता है और कौन कौन? जल्दी बोलो। बुलियन बीजगणित में किसी भी कथन को कहने के लिए कितने अंक की जरूरत होती है? बुलियन बीजगणित में किसी भी कथन को कहने के लिए कितने अंक की जरूरत होती है बच्चा? जल्दी फास्ट, सिर्फ 2 बीट, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 0 और 1, 0 और 1, क्या बात है, 0 और 1, 0 और 1, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 0 और 1। चला, हाँ आफरीन करे खल्ला कलर का। खल्ला का मतलब हम लोग मौसी बोलते हैं बच्चा, और खालू का मतलब होता है मौसा। तो सही बात है। अब जल्दी से बताओ, बुलियन बीजगणित में द्विधारी संख्याओं का क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? बुलियन बीजगणित में हम लोग बच्चा द्विधारी संख्याओं का जोड़ पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे। बुलियन बीजगणित में कुल कितनी क्रियाएं पढ़ी जाएगी? 4, जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। बुलियन बीजगणित में बच्चा कितनी क्रिया पढ़ी जाएगी? 4, जोड़, घटाओ, गुणा और भाग, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या क्या बच्चा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बहुत अच्छा। चलो चलो बहुत अच्छा, यहां तक आपने क्लियर करके रखा है। और चलो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है बच्चा द्विधारी संख्याओं का योग। चले जा, जल्दी से हेडिंग दोगे, देखना कितना मजा आएगा, इसके मजा में खो जाओगे बच्चा। द्विधारी संख्याओं, जो नहीं पढ़ेगा ये मजा उसके लिए बच्चा सजा हो जाएगी। द्विधारी संख्याओं का योग, द्विधारी संख्याओं का योग।
ठीक है बच्चा। और सुनो एक बात, तुम जहां पढ़ रहे हो अकेले हो ना बच्चा, ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये मम्मी के पास पापा के पास बैठ के मत पढ़ना, और खासकर दादा के पास तो एकदम नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से बच्चा लॉजिक पे चलेगा, और बोले तो आपके जनरल मैथ के कंसेप्ट से बिल्कुल अलग, जनरल मैथ के कंसेप्ट से बिल्कुल अलग। और कहीं ऐसा ना हो कि बोले मास्टर पागल हो गया, काका पढ़ा रहा है, तो तुम्हारा फोन भी छीना जाएगा, हम गाली सुनेंगे अलग। बस समझ गए ना, इसलिए अकेले में पढ़ना है, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होने वाली है। नहीं तो तोरा फोन भी जाएगा, हम गाली भी सुनेंगे, उन्हें मास्टर पगला है, बच्चों को भी पागल बना रहा है। ठीक है, चलो द्विधारी संख्याओं का योग, बच्चा इसको लिख लोगे, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। देखो बच्चा, द्विधारी संख्याओं का योग याद करने के लिए 4 नियम का यूज करेंगे हम लोग। चलो बच्चा बताओ, द्विधारी संख्याओं का योग करने के लिए कितने नियम का यूज करेंगे? फर्स्ट, द्विधारी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए 4 नियम का प्रयोग करेंगे बच्चा। कितने नियम का प्रयोग करेंगे? 4। कितने नियम का प्रयोग करेंगे? 4। ठीक है, चलो देखो बच्चा, कितने नियम का प्रयोग करेंगे? 4। द्विधारी संख्याओं द्विधारी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, योग ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, बोलो बच्चा, टाइप करो कितने नियम का ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित, कितने बच्चा जल्दी से बता दो, निम्नलिखित 4, निम्नलिखित 4 नियम का, निम्नलिखित 4 नियम का प्रयोग होता है। आप इसको बच्चा सीरियस नहीं ले रहे, आपको पता है कितना हार्ड है, आगे तुमको हवा नहीं लगेगा। 4 नियम है, थोड़ा सीरियस ले सीखो। 4 कौन कौन नियम है बच्चा? देखो, देयर आर फॉलोइंग, देयर आर फॉलोइंग 4 rules are used in addition, in addition of binary number, बाइनरी नहीं बच्चा। क्या पढ़ेंगे? कितने रूल्स यूज होंगे बच्चा? 4। चलो सुनो बच्चा, नियम देख कितना धाकड़ है, नियम तो देख के रोना आ जाएगा बच्चा, हम तो देख के रो ही रहे, तू भी रोने लगेगा। देखो, पहला नियम बच्चा, 0 + 0 = 0, समझ रहे हो हीरो? 0 + 0 = हीरो। झांझी सब जानते हैं, झांझी झांझी, अरे कुछ तो बोल ले, मिस कर रहे हैं हम भी तो लोग के आवाज को बच्चा। चलो देखो झांझी, 1 + 0 = कितना? 1। कहोगे सर ये तो पहले से आता है, अभी आपने बोला रोएंगे और रुलाएंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चा, मेरे रहते आपको रोने की जरूरत नहीं होगी। तो 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1। देखो बच्चा तीसरा नंबर झांझी, 0 + 1 = कितना बच्चा? 1। कहोगे क्या सर, यहां तक तो सही बता रहे हैं, फिर आपने बोला कि अकेले हो जाओ बच्चा, आगे दुर्घटना घटने वाली है। देखो चौथा नंबर, जल्दी से बोलो, 1 + 1। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं बच्चा, जल्दी से बोलो, 1 + 1 कितना होगा? 1 + 1 कितना होगा? 1 + 1 कितना होगा बच्चा? जल्दी से बताओ। देखो लिख रहे हैं 2,
आपको पता है भाई, द्विधारी संख्या में दो नहीं लिखते हैं, द्विधारी संख्या में दो नहीं लिखते हैं भाई। अब क्या होगा? अब कहोगे सर लेकिन 1+1 तो दो ही होता है, 1+1 दो ही होता है, बहुत अच्छा बात है। तो दो को बाइनरी नंबर में बदल दो बच्चा, 2 एकम 2 और यहाँ बच जाएगा 0, यानी आप क्या बोलोगे? 10। बात समझ में आ गई? क्या लिखोगे बच्चा? 10। ठीक है, चलो कमेंट करो। ठीक है, प्रोमोटिव शॉर्ट्स बोल रहे हैं लव यू सर जी, इससे इससे प्रेम कर लो बच्चा। ठीक है, ये आपकी जिंदगी को बदलेगा। हम तो नाव है, किनारे पहुंचाकर हट जाएंगे। ठीक है, चलो बोलो क्या हो जाएगा बच्चा? 10। लेकिन जब हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं बच्चा, तो हम लोग तो एक ही डिजिट लिखते हैं, तो इसको 10 लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कितना? 0। 1+1 बच्चा क्या लिखेंगे? 0। 1+1 लिखेंगे 0। और अगले बीट में कैसे बचपन में पढ़ते थे कि हंसिलिया एगो जोड़ देंगे, कैरी फॉरवर्ड, अगले डिजिट में एक जोड़ देंगे बच्चा, पढ़ते थे ना? देखा बच्चा, हो जाए कुछ तो होगा। अगले बीट में, अगले डिजिट में एक ऐड कर दिया जाता है बच्चा, एक जोड़ दिया जाता है। न कहते थे हम लोग हाथ में लागले, घसलिया लागले, याद आ रहा है? 10 एक साथ तो लिखोगे नहीं बच्चा। हाँ देखो, आई लव यू फिजिक्स, वाह, इतने प्रेम होता बच्चा ना, फिजिक्स में तुमको इतना ही प्रेम होता तो तू लिखता ही नहीं आई लव यू फिजिक्स, तुम वो लिखता जिसकी अभी जरूरत है। बात समझ रहे हो अमित बाबू? बताओ, अमित अमित लिख रहे हैं कि सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए सर। तू लोग को रहते भीख मांगने की जरूरत है क्या? तू लोग काफी है यार, तू लोग मेरे लिए इतना ही काफी है। अब तू लोग के रहते बताओ हम भीख मांगे? हाँ, इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी के रहते हुए एक टीचर भीख मांगे इस पे? ये अच्छी बात नहीं है। तू लोग है ना, हो जाएगा धीरे धीरे, बस थोड़ी से तू लोग सपोर्ट करो। आप हो ना, इतना काफी है। तो बच्चा बोलो 1+1 को 10 तो होगा, 1+1 बच्चा कितना होगा? 10, लेकिन लिखेंगे तो केवल 0। 1+1 कितना होगा बच्चा? 10, तो लिखेंगे 0, और अगले बीट में जाके एक जोड़ दिया जाता है, अगले बीट में बच्चा जाके एक जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आई? चलो देखते हैं, बात समझ में आ गई आपको? तो लिखेंगे 0, और अगले अगले डिजिट में, अगले नंबर में जाके बच्चा एक जोड़ के आएंगे। ठीक है, जो नहीं कहते थे हाथ में लागल हंसी लिया, हाथ में लागल हंसी लिया। चलो बच्चा जो सीबीएसई वाले वो लोग जानते होंगे, कैरी फॉरवर्ड 1, कैरी फॉरवर्ड 1, या 1 एडेड इन नेक्स्ट डिजिट, कैरी फॉरवर्ड 1, या आप बोल सकते हो 1 एडेड इन नेक्स्ट डिजिट। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा आ गया तुम्हारे सामने वही जिसका हमको कब से इंतजार था, कब से इसका इंतजार था बच्चा। निम्नलिखित 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 को हल करे। हल करने का मतलब समझ रहे हो ना बच्चा? वो गांव वाला हल नहीं, क्या हल करने का मतलब है सॉल्यूशन। सॉल्व द फॉलोइंग, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आ गया बच्चा, बोले थे अकेले बैठना, अकेले में हो ना, अकेले में हो ना तो बातें होगी महत्वपूर्ण, तुम भी अकेले हम भी अकेले, फिर बातें होगी एकदम मजेदार, एकदम बातें होगी मजेदार। बच्चा देखो आपके सामने आ गई आज की क्वेश्चन नंबर 1। बच्चा इसको जोड़ना है आपको, 101 + 100, इसको बच्चा जोड़ना है। व्हाट? चलो जल्दी से जोड़ के बताओ, अभी हम नहीं लिखेंगे,
टकला के छोड़ भाई, ये तो अपना है, ये तो आ जाएगा। तुम बताओ यहाँ पे बच्चा, एक बार तुम पहले जोड़ो, हम चाहेंगे तुम जोड़ो, एक बाद हम बताएंगे भाई। 101 प्लस 100, जल्दी भाई फास्ट। ये आदत रहेगा ना तो जिंदगी भर ऐसे ही भटकोगे तुम लोग। ठीक है, रामदेव बाबा बनना पड़ेगा। आदत सुधार लो ना तो रामदेव बाबा बन जाओगे, योगी बन जाओगे। कहोगे सर वो भी तो मजा ही है ना। ओरिजिनल मजा तो वही है। बाबा जी जो है, योगी महाराज जो है, पूरा यूपी चला रहे हैं। आधा देश तो उत्तर प्रदेश में है ना बच्चा। और रामदेव बाबा तो पूरे देश में छाए हुए हैं, है ना। चलो देखो, यहाँ देखो बच्चा, आंसर 101 और 100। इतना समय दिए बच्चा तो लोग नहीं बताया। देखो यहाँ पे बताओ, आ गई आपकी जरूरत। कब से खाली फालतू फालतू बात कर रहा है। चलो देखा, देखा, ये रेशमा बोल रहे छुट्टी करते। अरे लोल, तुम्हारा एग्जाम है कल से, कल से तुम्हारा एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम नहीं देने जाओगे, कल बुला दिया जाए क्या। चलो देखो, बोलो बच्चा 1 + 0, जल्दी बोलो। देखो यहाँ एक बार नियमों फिर से देख लो, क्योंकि अब आ गया इसी का यूज होने वाला है। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 10। लिखते क्या बच्चा, 0। चलो अब बताओ बच्चा, 1 + 0 1, 1 + 0 बच्चा 1, 0 + 0 0। अब बताओ 1 + 1 तो बच्चा 1 0 1 0। 1 + 1 बच्चा कितना हो गया, 1 0। आया मजा, आया मजा, आया मजा बच्चा यहाँ पे। 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 1 0। आया मजा। अभी दादा बेरी बैठ के मत बनाना ना, तो क्लास अभी ये लग जाएगा तो। ठीक है बच्चा, देखो दूसरी सवाल आपके लिए। ये समझ में आया कि फिर से समझा दो। ये वाला क्वेश्चन बच्चा आ गया कि फिर से समझा दे। तुम्हारे लिए आए हैं, बोलोगे तो फिर से भी समझा देंगे। फिर से समझा दो क्या, फिर से समझा दो बच्चा। चलो कह रहा फिर से समझा दो सर। चलो देखो फिर से समझाते बच्चा, ध्यान से देखना। 1 + 0 कितना होता है बच्चा, तो 1 होता है। 0 + 0 बच्चा 0 होता है। अब तुम कहोगे सर 1 + 1 2 लिखो, हमारी मजबूरी है बच्चा, इसमें 2 होता नहीं है। 1 + 1 कहोगे सर आप 2 लिखो, तो 2 तो लिख नहीं सकते बच्चा, क्योंकि बाइनरी नंबर है। तो 2 को अगर बाइनरी नंबर में बदलेंगे तो 2 एकम है, 2 एकम 1 और 2 एकम 2, और ये 0 शेष बच गया। तो बच्चा क्या लिखेंगे, 1 + 1 1 0। लिखते तो है 0, अगले डिजिट में एक जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ अगला डिजिट नहीं है बच्चा, इसलिए इतने पे छोड़ देंगे। बतिया समझ गए आप लोग कैसे बनेगा, बोलो समझ में आया, बोलो बच्चा। चलो देखो बच्चा यहाँ पे, अरे तनी सा हमरों से बतिया लो। आपस में बतियाना हो तो व्हाट्सएप पे बात कर लेना, हम बात करने से किसी को नहीं रोकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा हमसे बतिया लो। ठीक है, देखो बच्चा दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको बना के दिखाओ तो समझे हम। इसको बना के दिखाओ बच्चा तो हम समझे, यहाँ बचवा को कुछ आया है। इसको बना के दिखाओ बच्चा तो हमको भी लगेगा कि तुमको कुछ आया है। ये हटका ही नहीं रहा है, यो तू लोग जैसा जिद्दी हो गया है एकदम। ये भी आप लोग की तरह एकदम जिद्दी हो गया भाई। चलो इसको बना के दिखाओ बच्चा, 1 1 0 +1 0 1, और इसको जोड़ के बताना। जल्दी से इसका जवाब दो। चलो बच्चा जल्दी से इसका जवाब दिया जाए, हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। आई वेट योर आंसर, हमें आपके जवाब का इंतजार है। कुछ तो दीजिए, अगर हाँ नहीं तो नामे ही दीजिए।
लेकिन जवाब जरूर दीजिए बच्चा। 110 और 101 आप न बनाओगे तो हम तो बनाएंगे, मेरी मजबूरी है बच्चा। चलो बच्चा जल्दी से बताओ। 1011, क्या बात है, क्या बात है। बोले तो हम कि आप जैसे अच्छे स्टूडेंट है, तो फिर टेंशन किस बात का है बच्चा। देखो बिल्कुल सही जवाब रहा आप लोग का। 01 बच्चा 1 हो गया, 101 हो गया बच्चा, अब 11 हो गया 10। बहुत अच्छा, अति सुंदर, सुंदरम सुंदर, एकदम गर्दा, एकदम सही जवाब दिए हो। मेरे जवाब से पहले बहुत लोग का जवाब आ गया है। चलो बच्चा एक क्वेश्चन और देते हम आपको, आपके लिए बच्चा। लो, एक क्वेश्चन और रहा आपको, ये हमने दे दिया 101, और फिर से बच्चा हमने दे दिया 1101। अब मजा आएगा खेल का, अब मजा आएगा बच्चा असली खेल का। जल्दी से बताओ क्या होगा। अब असली मजा आएगा बच्चा खेल का, जल्दी से बताओ क्या होगा। अब जल्दी से बताओ बच्चा क्या होगा। देखो हम बता देते हैं, 101, 101। अब ऐड करना है बच्चा। तो देखो 11 कितना होता है बच्चा, 0। अगले डिजिट में 1 जोड़ देंगे तो देखो 000 है, और इसका वाला कि 11 बच्चा होता 10। हमने इस 0 को तो यहाँ लिख दिया, लेकिन अब यो ये 1 बचा है, 000 आई 000 आई 1 हो गई। बोला बच्चा, आई तो 110, तो 100 हुआ लिख दिए, एक बचल बा, एक बचल बा ना, एक हाथ में लागल बा ना, 000 ही एक। बोला बच्चा हो गई। और फिर 1110, यही आपका आंसर है बच्चा। बात समझ में आया? कहो कुछ हो। आप कहते हो तो अच्छा लगता है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो क्लियर है? कुछ और जोड़वाना चाहते हो क्या आप? यहां तक क्लियर है बच्चा? देखो 110, 0 लिखेंगे, अगले में एक जोड़ देंगे तो 001, 000 और एक वाला इसका एक, फिर 1, इतना। चलो इतनी बात समझ में आ गई बच्चा। एक और क्वेश्चन दे या आगे बढ़े? एक क्वेश्चन और दे दे क्या? चलो जितने देर हम आपसे बात करेंगे तब तक एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन बच्चा, इसको बनाओ। 1101 प्लस 1101, इसको बना के दिखाओ बच्चा। इसको बना दो तो समझ जाए हम। चलो इसको बना दो बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं। संदीप जो लिखे हो आप उस टाइप के दे दिए बच्चा। लो बनाओ, इसको बनाओ जहां एक रिपीट हो रहा है। हम जानते हैं आपके मन में क्या प्रश्न उठ सकता है। देखो इतना अच्छा हम लोग के बीच में बॉन्ड है, आपने सोचा और उससे पहले हमने बोर्ड पे लिख दिया था। अब इसको ऐड करके बताओ बच्चा, इसको ऐड करके बताओ। देखो 11 कितना बच्चा, ले हम भी सोच रहे तू लोग का आवाज आएगा, आवाज तो आएगा नहीं, कमेंट ही आएगा। बोलो 11 बच्चा 0, 11 बच्चा 0, हाथ में लागल एक, ई एकवा को हेजा लिख दो, ई एक को हेजा लिख दो बच्चा, एक। 110 एक लगेगा ना, 000, 0 प्लस एक हो गया बच्चा। इनकर कहानी खत्म। बात समझ रहे हो? नहीं समझा? चलो कोई बात नहीं, फिर से समझो, फिर से समझो बच्चा, फिर से समझो। देखो बच्चा 110, हाथ में लागल एक, अब 000 हेकर हंसी लिया, हो गई एक। अब फिर इस पे आ जाओ 110, 110। अब देखो बच्चा एक एक आ गया यहाँ पे। देखो जब भी एक 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 ऑड रहेगा, ये विषम संख्या रहेगा तो एक होगा, एक 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 होगा। जब दुख रहेगा एक एक 0, जब जब सम संख्या रहेगा तो होगा बच्चा 0। और फिर ये ध्यान देना है कि वो कितने टाइम है, कितने टाइम्स है। देखो यहां तक बात समझ में आई। 110, एक बचा इसमें जोड़ दिए 000 और एक एक,
1 1 0 0। अब देखो बच्चा कौ गो एक हो गया, कौ गो एक हो गया, 3 गो, तो 3 गो एक हो गया तो एक, 3 गो एक हो गया तो एक, कहोगे कैसे सर, तो एक एक जीरो, तो एक इसका एक यहाँ लिख दिए, तो 3 गो एक हो गया तो लिखोगे एक। अब 3 में क जोड़ा, तो 3 में एक के जोड़ा ना, 3 को कैसे लिखोगे, 2 प्लस 1, आई 2 को एक खाती है, 1 को एक लिखाता है ना, तो 1 को एक और आगे बढ़ जाएगा। यही बच्चा उसका आंसर है। हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं आपके समस्या को। अबीरी होते तो चिल्ला के बोलते, क्या बोलते बच्चा, कि सर ना समझ में आया, इसलिए चलो हम एक बार फिर से बताते हैं, आपके मन को नहीं तोड़ेंगे बच्चा। देखो फिर से बताते हैं, 1 1 0, ध्यान से देना, 1 1 0, बच्चा देखो 0 0 0, इसका हासिलिया हो गया एक, ऐजा तक कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 गो एक के बदले में 0, अब एक है में आ जाए तो 3 गो एक हो जाए, तो 3 गो एक का एक, तो 3 बने से पहले 2 एक है ना, तो वो दोनों के बदले में एक। ठीक है बच्चा, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका बच्चा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब चलो द्विधारी संख्याओं का घटाव सिखाते हैं बच्चा आपको। अब इसको एक दो बार देख लीजिएगा बच्चा, ऐसे जानते हो टेंशन लेने का जरूरत नहीं, कहोगे सर का है ना बुझाइल तो टेंशन ना लेंगे, आखिर गुना हम लोग जब सीखेंगे, जब मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे बच्चा, तो ओहू में तो जोड़ आएगा, तो ओजो तक क्लियर होगा ना, समझे। आखिर कोई चीज का गुना करते तो जोड़ आता है कि नहीं आता है, आता है, ओजा क्लियर हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट बच्चा, अब लिखोगे दूसरा, द्विधारी संख्याओं का घटाओ, द्विधारी संख्याओं का घटाओ, द्विधारी संख्याओं का घटाओ। क्यों बच्चा उदास उदास लग रहे आप लोग, काहे भाई, काहे 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 उदास लग रहे हो तुम लोग, उदास मत रहा करो, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है, तुम लोग खुश रहते हो, चकते रहते हो, तो हमको भी मजा आता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नहीं बाइनरी, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, द्विधारी संख्याओं का घटाओ। ये 2 क्लास और बच्चा, 2 क्लास और लॉजिक गेट खत्म, एकदम खटाक खटाक खत्म हो जाएगा। 2 क्लास एक और ले लोगे तो मेरा 4 नंबर कंप्लीट। ठीक है, उदास मत रहा करो भाई, उदास नहीं रहना है, ठीक है। चलो इसमें भी कितने नियम है, 4 नियम, जोड़ में कितने नियम, 4, तो सावन से भादो कमजोर काहे होगा बच्चा, नहीं कमजोर होगा, इसका भी आत्मसम्मान है। लिखोगे द्विधारी, द्विधारी संख्याओं, द्विधारी संख्याओं का घटाओ, द्विधारी संख्याओं का घटाओ, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, द्विधारी संख्याओं का घटाओ ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित, निम्नलिखित, निम्नलिखित 4 नियम का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित 4 नियम का प्रयोग होता है, निम्नलिखित 4 नियम का प्रयोग होता है, निम्नलिखित 4 नियम का प्रयोग होता है। उदास मत रहो बच्चा। चलो कितने नियम का बच्चा, 4 नियम का, लिख लीजिएगा आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले। देखो बच्चा एक तो गया 0 माइनस 0, जल्दी जल्दी बोलो बच्चा, 0 माइनस 0 कितना होगा जल्दी से बताओ, 1 माइनस 1 कितना होगा बच्चा ये भी बताओ, और 1 माइनस 0 कितना होगा बच्चा ये भी बताओ, और 0 माइनस 1 कितना होगा बच्चा ये भी बताओ। चलो जल्दी जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी बच्चा बताओ, 0 माइनस 0, बहुत अच्छा, 0, 1 माइनस 1 बच्चा 0, 1 माइनस 0 बच्चा 1, इतना में तो कोनो दिक्कत है ना है, इतना में दिक्कत है क्या भाई, अरे हमसे बात करो ना जी, तो लोग अपने में का बतिया रहा है।
जो अभी बतियाएगा उसको बाद में बतियाने वाला कोई नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। जो अभी फालतू बातें करेगा उसको बाद में बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चा अभी हमसे बतियाओ। हाँ देखो, डब्लू बढ़िया बात बोल रहा है, डब्लू बोल रहा है, चलो जयकारी तू लोग भी लगा दो। चलो देखो बच्चा, 0 - 1 होगा। अब कहोगे सर 0 में 1 तो घटता नहीं है, तो कर्जा लिया होगा। तो अगले डिजिट में, उसमें था जोड़ में, क्या अगले में एक जोड़ देते हैं बच्चा, और यहां होगा अगले बीट में एक घटा देते हैं। अगले बीट में, तू लोग का बात सुन सुन के हम पगला जा रहे, गलत लिखने लग रहे। अगले बीट में, अगले बीट में एक घटा दिया जाता, अगले बीट में एक घटा दिया जाता है। ठीक है बच्चा। चलो एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि आप ऐसे कोई काम नहीं करना है, आपके द्वारा कोई ऐसी काम नहीं होना है, आपके द्वारा कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे माँ बाप को बाद में शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जीवन बच्चा सिर्फ आपका नहीं है, आपके जीवन पर भी किसी का अधिकार है, क्योंकि आप जो है, आपको यहाँ तक पहुंचाने में, यहाँ तक बड़ा करने में किसी ने अपने जीवन को खपाया है। बात समझ रहे हो ना बच्चा? तो कुछ ऐसी बातें न करे, कुछ ऐसे काम न करे जिससे परिवार की प्रतिष्ठा पर, माँ बाप के प्रतिष्ठा पर प्रश्न। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई से रिलेटेड बात करो बच्चा। ठीक है, आप गुप्त बातें क्या करते हैं वो आप आपस में समझो बच्चा। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये सब बातें नहीं समझ में आ रही है। मेरी भी भाव को समझो। आप लोग पर्सनल जो बातें बच्चा, पर्सनल नंबर पे कर लो, यहाँ ये सब बातें नहीं चलनी। ठीक है, चलो बच्चा। तो 0 - 0 0 1 - 1 0 1 - 0 1 और 0 - 1 1, और अगले डिजिट में से बच्चा एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आप कहोगे सर कैसे, कुछ क्वेश्चन ले लो, तो लिखो बच्चा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित को हल करें। निम्नलिखित, बच्चा लिखोगे, निम्नलिखित को हल करें, निम्नलिखित को हल करें, निम्नलिखित को हल करें। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग, निम्नलिखित को हल करें, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है बच्चा, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, चलो बच्चा आप बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको हम दे दिए 1 1 0। देखो बच्चा, इसमें आप कहोगे सर बहुत फास्ट नहीं होगा। देख बच्चा, मैथ जो है बाजार करने वाला तो है नहीं, डेली लाइफ में यूज तो होता नहीं है। बस एक लॉजिक को सीखना है, एक कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर हम लोग क्वेश्चन ना भी करें तो भी चलेगा, केवल वो जो नियम पढ़े बच्चा, नियम से काम चल जाएगा। क्योंकि ये एक लॉजिक है। ये मार्केट करने वाला, चूड़ी खरीदने वाला, जींस खरीदने वाला, बाइक खरीदने वाला, सोने चांदी का हार खरीदने वाला मैथमेटिक्स नहीं है। ये बस एक लॉजिक को समझना है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करता है। बात समझ गया ना बच्चा? आपको पता है आगे की जनरेशन जो है एआई बेस्ड है। अभी एआई का जमाना चल रहा है बच्चा, उसमें एक पार्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग, वहां बड़ी काम की चीज है। इसलिए सीख ले, आगे किसी भी लाइन में जाना होगा ना बच्चा, तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हो ना भाई? चलो अब इसमें से भाई ये घटाना है, तुम लोग इसको घटा के दिखा दो तो समझ। क्या चलो पहले तुमको टफ लगे तो एक ही हम कर लेते हैं, इसको सिर्फ ले लेते हैं 0 0। बच्चा इसी को घटा ले, अभी इसको घटाओ बच्चा। अब सर आप ही घटा दो, आप हेल्प कर दो। लो बच्चा 1 1 0 और 1 0 0। ठीक है भाई, अब बताओ 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया बच्चा 0, 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया 1, और बच्चा 1 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 0। तो यही बच्चा इसका आंसर है।
या आप इसको सिर्फ लिख सकते हो 10, ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई बच्चा? ऐसे भी आप लिख सकते हो। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन देते हैं बच्चा। इसको बना के दिखाओ, इसको बना के दिखाओ बच्चा। 110, ठीक है बच्चा, और यहाँ पे लिखा 101। इसको घटा के बताओ, इसको घटा के बच्चा बताओ। ये दिया हुआ है 110 माइनस 101। इसको बच्चा बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। बोलो भाई, यहाँ पे बोलो बच्चा, क्या हो जाएगा? कुछ तो होना चाहिए, हो ना हो कुछ तो हो, कुछ तो हो ही जाना चाहिए। तुम नहीं करोगे फिर भी कुछ होगा, तुम्हारे लिए दुनिया तो बैठेगी नहीं। आ गया बचा गड़बड़। देखो 0 - 1, देखो लोला, यहाँ देखो लेढ़ा। 0 - 1 की, 0 - 1 की, 0 - 1 बच्चा है 1। 0 - 1 की तो 1, 0 - 1 1। अगले बीट में एक क्या करना है बच्चा? तो अगले बीट में एक घटा देना है। तो देखो ये हो गई 0, ये हो गया बच्चा 0 0 0, 0 - 1 1। अगले में घट जाएगा 1, अगले में घट जाएगा ना। 0 - 1 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है हीरो, एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो बच्चा, तुम लोग को समझा देते हैं हम, समझ लेना एक बार में, अब की बार नहीं बताएंगे और टॉपिक को चेंज कर देंगे हम। अब की भी नहीं समझा तो टॉपिक को चेंज कर देंगे हम। 0 - 1 बच्चा बोलो 1, तो अगले में से घटाना पड़ेगा। तो 1 में से 1 घट गया 0, 1 में से 1 घट गया 0। ये बात समझ में आई? बोलो बच्चा, ये बात आपको समझ में आई? चलो ओके। अब बच्चा लिखते हैं द्विधारी संख्याओं का गुणा। स्टार दीजिए, हेडिंग दीजिए, द्विधारी संख्याओं का गुणा। आज इसको लपेट देते हैं, लपेट देते हैं मतलब समझ रहे हो ना बच्चा? आज इसको खत्म कर देते हैं। द्विधारी संख्याओं का गुणा, द्विधारी संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनरी नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनरी नंबर। एक और नियम बड़ी हार्ड है बच्चा, बड़ी की हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। बताओ जल्दी से, हमने बोला था कि सावन से भादो कमजोर नहीं होगा बच्चा, सावन से भादो कमजोर नहीं होगा। बताओ जल्दी से, गुणा का भी कितने नियम होने चाहिए? गुणा का कितने नियम होने चाहिए बच्चा? द्विधारी संख्याओं का, जल्दी से जवाब दीजिए। गुणा के कितने नियम होने चाहिए? जल्दी से जवाब दो कमेंट बॉक्स में, हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या क्या रिप्लाई दे रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित रिप्लाई दो। द्विधारी संख्याओं का गुणा ज्ञात करने के लिए, द्विधारी संख्याओं का गुणा ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित अति सुंदर, सुंदरम सुंदर, बहुत सुंदर जवाब है आप लोग का। निम्नलिखित 4 नियम का प्रयोग, निम्नलिखित 4 नियम का प्रयोग, निम्नलिखित 4 नियम का प्रयोग होता है। चलिए बहुत अच्छा, जितने सुंदर आप है उतने सुंदर आपका आंसर है। अब आंसर कितना सुंदर है बच्चा, इसको देखना है तो आप अपने को देख लो। ठीक है, देयर आर, देयर आर 4 rules are used in multiplication. There are 4 rules are used
in multiplication of binary number. There are 4 rules are used in multiplication of binary number. बोला जा बच्चा। चलो बच्चा, अब देखो इसका रूल है बच्चा, रुला देगा आपको, कहोगे अरे बाप रे बाप कितना भारी रूल है, इसलिए समझो बच्चा ध्यान से, जे ना समझेगा उसकी कहानी गड़बड़। बोलो बच्चा, 0 × 0 क्या होगा हीरो, 1 × 0 कुछ तो बोलो हीरो। तीसरा है बच्चा 0 × 1, अरे वाह। चौथा भी बोलो बच्चा, क्या होने वाला है, कुछ तो बोल लो। देखो बच्चा चौथा होने वाला है 1 × 1। हम चाहते हैं बच्चा आप जवाब दे दो। चलो बच्चा 0 × 0 शुरू हो जाओ। अच्छा ये बताओ, तो लोग आपस में बातचीत कर रहे, इतनी अच्छी चीज चल रही बच्चा, क्या फायदा, क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला थोबड़ो नहीं तो दिख रहा है, थोबड़ा दिख रहा थोड़ा, तुम किसी एक दूसरे को देख पा रहे हो, तुमको पता है जो लिख रहा वो 16 का है कि 36 का है कि 56 का है कि 66 का है। लोल है तू, लोल है, एकदम लोल है। अरे जो चीजें देख रहे उसको सीखो ना, ये सब दिख रहा बच्चा, इधर पढ़ाई कर, फालतू चीज कर रहे हो, दुनिया का सब बेकार चीज है, जो लिख रहा है ना वो फालतू है, वो रिजेक्टेड है, कोई खरीद ना रहा उसको। अब अपने बेचने के लिए, अपने बिचाने के लिए परेशान है, कोई तो खरीद लो, कोई तो खरीद लो, ये नहीं, क्वालिटी नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा वो के, रिजेक्टेड माल है वो। ध्यान दो इधर, जितने फालतू कमेंट है सब रिजेक्टेड माल है मार्केट के, कोई पूछनिहार नहीं है। अच्छा बताओ, जिनके जिनके चाहने वाले हैं, जिनको पूछने वाले हैं, उनको यहाँ फालतू चीजों के लिए समय, जिनकी लाइफ में प्रतिष्ठा बची है उनके लिए ये जगह है। अरे ये क्लास यूज करो। देखो बच्चा, बोलो जल्दी से, 0 × 0 बच्चा 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1। कहोगे अरे वाह सर, ये तो आप लग रहा नया चीज बता दे। कुछ नया नहीं है, ये सब नर्सरी, LKG, UKG, 2KG, 3KG, 4KG, 5KG सब में पढ़ते आए हो बच्चा। ठीक है बच्चा, चलो 0 × 0 बच्चा 0, 1 × 0 बच्चा 0, 0 × 1 बच्चा 0, 1 × 1 बच्चा 0। चलो बच्चा, और देखो, देखो बच्चा, हाँ फोकस ऑन कैरियर, बहुत अच्छा बच्चा। और कभी कभी हम लोगों की बातें थोड़ी सी हार्ड होती है, इसके लिए बुरा नहीं माननी चाहिए। हाँ आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई के लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कैरियर वही ना बनाए, बिना पढ़े कैरियर बनेगा आज के, देख रहे हो एक सीट पे कितने कितने फॉर्म गिर रहे हैं, तो बढ़िया से पढ़ोगे लिखोगे, फालतू काम के लिए तो पूरी जिंदगी है, इसके लिए तो एक टाइम है ना। बताओ 2026 के बाद तुम दूसरी काम कर सकते हो, लेकिन क्या बच्चा 2026 के बाद तुम एग्जाम की तैयारी करोगे? क्या 2026 के बाद तुम्हारे 12th के मार्कशीट बदलेंगे बच्चा? इसलिए कुछ ही समय बच गए, क्या जरूरत है अभी, अभी अभी कितने टाइम हो रहे बच्चे, 9 बज रहे, 9 बजे हम फैमिली में रहते, क्यों आए? इसलिए आए बच्चा कि तुम अगर मेरे थोड़ी सी मेहनत से अगर थोड़ा सा भी आपकी जिंदगी प्रभाव पड़ जाएगा, अगर आप थोड़े से अच्छे तरफ शिफ्ट हो जाओगे, फिर ये मेरा मेहनत सफल। और यहाँ तुम बच्चा फालतू काम, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, लगे हैं आपके साथ है, मजा आएगा, इसमें भी मजा आ रहा है बच्चा। देखो ना इसमें कम मजा है, और कहाँ देख रहे हो, हम कम खूबसूरत है, हमको देखो ना, लड़का हो या लड़की हमसे बतियाओ बच्चा, हम आपसे बतियाने के लिए खड़े। देखो बजते हमने ये रखा है, सामने टीवी लगा है, आपकी कमेंट फास्ट हो रही बच्चा, तो वहां देखने में दिक्कत हो रहा है। देखो हमने आपके सामने फोन लेके बैठा है, आपके प्रश्न के जवाब को पढ़ रहे हैं, पढ़ो बच्चा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना तो गंदे आप हो नहीं, आप मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को, दोनों को समझ गए होंगे बच्चा। लिखोगे क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें या निम्नलिखित को हल करें। ठीक है बच्चा, निम्नलिखित को हल करो, निम्नलिखित को हल करें। अब देख रहे हैं ना कमेंट में मेरे बारे में क्या क्या बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं बच्चा, वो करा उतने समझ हम क्या कहें। सॉल्व द फॉलोइंग, बताओ वो ये सब कमेंट करने में है, वो क्या मतलब ध्यान नहीं दे रहा होगा। सॉल्व द फॉलोइंग, चलो बच्चा आ जाओ। यहां पे देखो बच्चा क्वेश्चन है 1 0 0। अब बच्चा इनटू है 1 0 1। अब इसको बच्चा मल्टीप्लाई करना। देख कितना शानदार क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कितना शानदार हो गया बच्चा। ये देखो ना थोड़ा सा, निम्नलिखित को हल करें। बच्चा 101 इंटू 101, आंसर देखो बच्चा, देखो 1 0 0 1 0 1। अब मल्टीप्लाई करो बच्चा, देखो तो 1 को 0 से पहले, जैसे जो साधारण मल्टीप्लीकेशन होता है ना बच्चा, वही होगा। क्या चेंज करेगा, तो एडिशन का नियम चेंज करेगा बच्चा। एडिशन में थोड़ी सी चीजें बदल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो आंसर कुछ बच्चे दे रहे हैं, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है सर 0111। देखते हैं ये बच्चा ये जवाब सही है या गलत है। बोलो 0 इंटू 1 बच्चा 0, 0 इंटू अच्छा मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेब के तेव रह जाएगा। क्लियर, इस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा जेब के तेव। अब एक डिजिट छोड़ के 0 से मल्टीप्लाई करो, एवरीथिंग 0, सब 0 हो जाएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा एक डिजिट छोड़ के, तो सब जेब के तेव उतर जाएगा। अब इसको बच्चा क्या करना होता है, तो जोड़ना होता है मल्टीप्लीकेशन में। गुना में क्या करना होता है बच्चा, तो अब जोड़ना रहता है। ठीक कर रहा है तो बच्चा 100% सही बोल रहा है कि अच्छा डीपी नहीं दिख रहा है, तो डीपी दिखता तो कितना का डिस्प्ले फूट जाता। एकदम सच बात बोल रहा है, फैक्ट बात है बच्चा। देखो यहाँ पे 0, इसको 0 प्लस 0 0, ये हो जाएगा बच्चा 1 प्लस 0 0 1 0 1। देखो बच्चा ये आंसर था इसका, ये बच्चा इसका आंसर, ये आंसर बच्चा इसका ये। हाँ देखो बहुत सारे बच्चों का जवाब सही भी है, कुछ लोग जल्दी लिखने में गलत लिख दिया है। अब बस ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट और बचा, 5 मिनट, 5 मिनट मान के चलो, उसके बाद भाग सिखाएंगे और ये खत्म। सही, ओकरा बाद दू क्लास में लॉजिक एकदम कहानी खत्म। बात समझ गए, बड़ी जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बच्चा। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन हमारे तेज तरार बहादुर बच्चों के लिए। चलो बच्चा ये क्वेश्चन ले लो, 101 गुने 101। अच्छा तू लोग अपना कैलकुलेशन करोगे, और चूंकि आप अब घबरा रहे हो कि सर कितना देर चलेगा, इसलिए कुछ हम भी कर रहे हैं क्योंकि समय से हम लोग कंप्लीट कर सके। तो चलो बच्चा बनाओ, हम जानते हैं आप बहादुर हो, जब पढ़ने पे दिल लगाते हो तो पूरा मन से पढ़ते हो। ठीक है, इसलिए हम चाहेंगे कि फालतू चीजों को छोड़ के बच्चा मेरे प्रश्न का जवाब दिया जाए, इसको बनाया जाए 101। फालतू कमेंट तो बच्चा करनी नहीं चाहिए। देखो क्या है कि कितने के मम्मी पापा भी बैठ के देख रहे होंगे, बस समझ रहे हो ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मम्मी पापा, अच्छा ये तो सुमन श्रवण देखी तो नहीं, बस समझ गए। तो कितने के बाबू, कितने के गार्जियन बैठे होंगे, इसलिए फालतू कमेंट मत करिए, कुछ तो प्रतिष्ठा रख लो। क्योंकि भले उनके गार्जियन बच्चे बैठे हैं, उनके बच्चे अभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो भी सोच रहे होंगे कि कहीं मेरा बच्चा भी मेरे न रहते हुए ऐसा तो। इसलिए बच्चा समझो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बड़ी बातों को समझना चाहिए। ठीक है, चलो इसको बनाओ। देखो 1 से मल्टीप्लाई करो बच्चा, जेब के तेव उतर जाएगा, तो जेब के तेव लिख देंगे 101। फिर बच्चा 0 से करोगे टोटली 0, फिर 1 से करोगे बच्चा 101। एक एक डिजिट उधर से छोड़ते आना है। ठीक है, एक एक बच्चा छोड़ते आना। बोलो 1, बोलो बच्चा 0। देखो फिर से आ गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1,
अरे कुछ तो बता दो, क्योंकि किसी से नहीं हो कम। 1+1 जल्दी बताओ, क्योंकि आप ही नहीं हो कम। 1 0+0, 1+1 बच्चा 0, अगले में 1 जोड़ देंगे तो 0 में 1 जुड़ गया बच्चा 1। यही तो आंसर है। हम थोड़ी ना है किसी से कम। आपके जैसे बच्चे हो तो हमको कभी नहीं होगा गम। ठीक है, क्या बात है। अरे कितने का तो सही जवाब है, कुछ बच्चों का गलत हो गया, चल कोई नहीं, ठीक कर लेना, अच्छा कर लेना, ठीक है। बहुत ही का सही जवाब है, क्या बात है, एकदम गर्दा। एक क्वेश्चन दू, एक क्वेश्चन दे, या आगे बढ़े जल्दी से जवाब बच्चा। एक क्वेश्चन चाहिए तो लिखो एक क्वेश्चन, नहीं चाहिए तो बच्चा बोलो आगे थ्योरी देके बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बनाओगे, अगर इतना तो समझ गए बच्चा। हाँ, इसके बाद 11th क्लास के लिए लाइव आएंगे बच्चा, ठीक है। मेरी आज लाइव शेड्यूल बच्चा 12 बजे तक है, टेंशन मत लो, बारी बारी से सबको आज बताएंगे। एक क्वेश्चन और चाहिए, क्या बात है। चलो थोड़ा सा तो अटपटा ले लेते इस बार। देखो बच्चा, 1101 इंटू 111 नहीं है कम, नहीं है कम। इस क्वेश्चन को बनाने में आपकी निकल जाएगी दम। बनाओ 1101 इंटू 111। कुछ करो तुम, कुछ करे हम। बनाओ बच्चा। कितना बड़ा कमेंट लिख रहा है। कितना समय है ना आप लोग के पास, बहुत समय है आप लोग, बहुत समय है। समय तो आप लोग कहीं भी खोज लेते। देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, एकदम सेम टू सेम। फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, बस एक एक डिजिट छोड़ के आना बच्चा। 011। फिर 1 से करो बच्चा, फिर एक डिजिट छोड़ के आओ, 111, 1011। देखो बच्चा, बस ये देखना है कि अगर सम बच्चा आया, अगर एक की संख्या सम है तो रिजल्ट 0 लिखना, और अगर एक की संख्या विषम है बच्चा तो 1 लिखना। और देखना कितना जोड़ा बन रहा है, तो जितना बच्चा जोड़ा बनेगा ना, हर जोड़े के लिए एक आगे बढ़ा देना, हर जोड़ा पे एक आगे बढ़ा देना बच्चा। तो देखो जोड़ते हैं, अब यहाँ पे रिजल्ट की ओर आते हैं भाई। 1 0+1 1, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, ये हमको भी पता है। 2 को 1 है तो बच्चा 2 को 1 सम में आता है तो रिजल्ट हो गया 0। और एक जोड़ा बना है बच्चा, तो एक जोड़ा पे ए को 1, अब ए को 1 है में आई तो 2 को 1 पहले ही से बा, ए को 1 और ही आ गई तो 3 को 1 हो गई बच्चा। 3 को 1 विषम है, ऐसे लिख दो जी ए। अब फिर 3 बनाने के लिए बच्चा, 3 बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे 2+a। भाई 2 को खाते फिर ए को बनेगा, 2 को 1 पे ए को 1 आगे बढ़ेगा ना बच्चा। फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। भाई 2 को में तो दिक्कतें नहीं कहता रहा। 1 0+1 1। देखो बच्चा इस सम बा, तो सम पे लिखल जाए 0, विषम पे तो 2 को भाई एगो हेकर एक गल, 3 गो गल बच्चा, तो 3 गो पे 1, 3 गो में एक जोड़ा बन तो बा, एक जोड़ा बनल बा ना, तो फिर एगो बारी आ जाए तो फिर 3 गो हो जाए तो 1, फिर एगो बारी निकली तो 2 हो जाए तो 2 गो पे 1 0। ये बच्चा इसका आंसर है। अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करिएगा और आराम से बना बना के समझिएगा। चलिए अंतिम कॉन्सेप्ट की ओर बच्चा आपको ले चलते हैं, जहां पे चैप्टर की अब अंत करेंगे, क्योंकि 11 क्लास वाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं जल्दी से लाइव जुड़ने के लिए बच्चा। तो चलो आपको हम ले चलते हैं अंतिम टॉपिक पे। और अब लिख लोगे बच्चा, द्विधारी संख्याओं का भाग। जल्दी से लिखो बच्चा, अंतिम कॉन्सेप्ट है द्विधारी संख्याओं का भाग, द्विधारी संख्याओं का भाग। अभी भाग के बाद आप भागियो जाइएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। भाग के बाद तो भागियो जाओगे तो कोई परेशानी नहीं। डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर, डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर, डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर।
देखो बच्चा डायरेक्ट रूल लिख देते हैं। इसके दो ही रूल है बच्चा। एक तो रूल है 0/1। जीरो में बच्चा कुछ भी अंक से भाग दोगे रिजल्ट 0 आएगा। और एक रूल है बच्चा 1/1, 1 आएगा। अब कहोगे सर सावन से भादो कमजोर नहीं होता है, तो एकरों में 4 को करिए ना। तो चलो बच्चा तू लोग के मन को रखने के लिए थोड़ा सा हम भी अपने मन को बढ़ाते हैं और अगले स्टेप पे लिखते हैं बच्चा 0/0। तो क्या कभी 0 से भाग दिया जा सकता है? नहीं। 0 का भाग बच्चा क्या है? तो अपरिभाषित, इसलिए ये नियम नहीं बन पाया। अब कहोगे सर चौथा 1/0 कर लीजिए। देखो बच्चा किसी भी अंक में 0 से भाग अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है बच्चा। क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है बच्चा? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है बच्चा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहोगे तो सर जो आपने दो नियम लिखा है वो तो हम लोग को पहले से भी पता है, 0/1 0, 1/1 1। देखो भाई 11th वाले बच्चे भी अब जुड़ गए हैं। अंतिम टॉपिक है बच्चा, जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं एकदम सटासट फटाफट एकदम। चलो बच्चा आगे एकदम खटाखट खटाखट खटाखट। ठीक है। और क्वेश्चन है आपके सामने बच्चा 1 1 0 1 1 0 भगम भगा भगम भगा 1 1 0। अब जल्दी से बताना है बच्चा भाग कितना होगा। कुछ नहीं करना है आपको, भाग देना है। भाग तो आपको आता है केजी से, एलकेजी से, यूकेजी से, 1 केजी से, 2 केजी से। भाग के तो पुराने खिलाड़ी आप लिखते हैं ना। बताना भाई हमको भाग नहीं आता है। ठीक है। अब देखो कैसे भाग बनाना है बच्चा। अब कैसे बनाना है थोड़ा प्रेम से एक बार देख लो। एक एक बार में जाएगा बच्चा तो यहाँ हो जाएगा 1 1 0। भाग में बच्चा घटता है तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतर गया बच्चा 1। 3 अंक ही जाइए करना ही जाएगा तो 0। फिर बच्चा उतर गया 1, फिर 3 अंक है 2 अंक है नहीं जाएगा बच्चा 0। फिर से उतर गया 0 तो हो गया एक बार में। फिर रह जाओ गया 1 1 0, काम इज खत्म। हो गया 0 0। इसको बच्चा क्या बोलते हैं? यहाँ भाजक हो गया बच्चा। भाजक कितना हो गया जी? 1 1 0। भागफल कितना आ गया बच्चा? तो भागफल आ गया 1 0 0 0 1। शेषफल कितना हो गया जी? तो शेषफल हो गया सर 0 0 0 यानी 1 0। ठीक है। ये बच्चा भागफल आता नहीं है यूज में। बोलो एक क्वेश्चन और करे कि समझ गए? बच्चा एक क्वेश्चन और ले ले कि आप समझ गए? बिल्कुल। ठीक है। भोजपुरी मूड का बच्चा बोल रहा है पुष्पा राज झुकेगा नहीं। सभी झुकेंगे और सब झुकेगा, बस झुकाने वाला होना चाहिए। कि बिहार की धरती है बच्चा, ऐसा सब झुकता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चा। उसके बाद आपके क्लास को इंड किया जाएगा। कि बिहार है बच्चा, ऐसा सब कोई झुकता है, अच्छे अच्छे को लोग झुका देते हैं। चलिए अब अंत क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन होगा आज का, आज के सेशन का। अब अंत होगा बच्चा, आज के सेशन का अंत होगा 1 1 0 1 0, 1 1 0 1 0 भागा 1 0। जल्दी से बनाओ बच्चा इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बनाओ बच्चा इसका आंसर क्या होगा? चलो बच्चा जवाब दे दिया जाए, कितना यार? आंसर बच्चा, इसके आंसर को देखिए।
10, देखो बच्चा 10, 110, 10, देखो बच्चा पहले एक बार में लिख देंगे 10, 1 में से 0 गया बच्चा, कितना बचेगा 1, ये हो गया 0, ऊपर से उतरा 0, फिर एक बार में चला जाएगा बच्चा 10, फिर कटम कुटम, कटम कुटम, यहाँ कटम कुटम भी लिख सकते हैं, फिर ऊपर से उतर गया बच्चा कितना 1, नहीं जाएगा, फिर ऊपर से उतर गया बच्चा 0, फिर अब एक बार में चला जाएगा 10, फिर कटम कुटम कटम कुटम। बात समझ में आ गई? तो चलो बच्चा, आज का क्लास कैसा रहा एक फीडबैक दीजिए और इजाजत दीजिए। अब आज के लिए इतना पर ही। एक जल्दी सा एक प्यारा सा फीडबैक दे दो बच्चा, आज की क्लास आपको कैसी लगी? ठीक है, आपने जो भी किया पूरे क्लास के दौरान, चलो ठीक है, लेकिन एक बार कमेंट बता दो कि आज की क्लास आपके लिए कैसी रही। एक प्यारा सा कमेंट का इंतजार है हमको भी बच्चा, क्योंकि आपका आज बुलियन अलजबरा जो बच्चा था, बुलियन बीजगणित था जो बच्चा, वो समाप्त हो गया। बुलियन बीजगणित बच्चा आपका आज समाप्त हो गया। जल्दी से एक प्यारे से कमेंट में बता दीजिए आज की क्लास आपका कैसे रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, दीजिए इजाजत आप सभी। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लॉजिक गेट्स के लिए। तो लेक्चर नंबर 3 बच्चा मिस मत करना, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में हम कहानी खत्म करने वाले हैं लॉजिक गेट से, जहां पर क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में 5 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का। तो क्वेश्चन की भरमार होती है और कल उस टॉपिक को हम लोग उड़ाएंगे झटके में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।